ऑल राइट, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो परसेंटेज पार्ट 4। पहले के 3 पार्ट नहीं देखे आपने तो प्लेलिस्ट में जाके पीछे देख लीजिए। और चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? चलिए शुरू करते हैं, जो दिया वो लिख लेते हैं। सी की आय और बी की आय रेशियो क्या है? सी टू बी 20% अधिक है। तो अगर सी की आय 100 है तो बी की आय से 20% अधिक है। तो ये थोड़ा रिवर्स में चलेगा। इससे अच्छा हम शुरू करते हैं ए से, ठीक है, क्योंकि इनमें ए की सबसे कम है, ठीक है। ए की आय हम मानते हैं, चलिए कितनी मानेंगे? 100। फिर क्या दिया है? बी की आय ए से 25% अधिक है। 100 का 25% अधिक 125 हो गया, ठीक है। और फिर दिया है सी की आय बी से भी 20% अधिक है, तो 125 का 20% जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 20% 1/5 होगा, ये आ गया 25। 125 में 25 जोड़ा तो सी की आय आ गई 150। क्लियर? तो अब हमसे पूछा गया है सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको कितना है? 50 अधिक है, लेकिन किसके कंपैरिजन में? ए के में, तो बटे में एक आएगा। कितना आ गया? 50/100, 5/10। फ्रैक्शन आ गया 1/2। 1/2 कितने के बराबर होता है? 50% के। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छात्र एक संख्या को 4/5 से गुना करने के बजाय 4/5 से भाग कर देता है। परिणाम में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। ऑल राइट, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है लिखते हैं। उसको करना क्या था? गुना करना चाहिए था 4/5 से, ठीक है। संख्या मान लो अपनी n है, लेकिन कर क्या दिया उसने? 4/5 से भाग कर दिया। कर क्या दिया उसने? डिवीजन कर दिया। n/4/5, तो ये कितना आएगा? n × 5/4। तो एक्चुअल में अपना रिजल्ट आना चाहिए था, वो ये आना चाहिए था, और आया है ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने का एक सिंपल तरीका है, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए। कितने से गुना करना था? 4/5, ठीक है। कर दिया कितने से? भाग कर दिया उससे, तो वो 5 4 हो गया। अब देखिए, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 16 और 25। तो एक्चुअल में परिणाम 16 आना था और ले आया 25, तो त्रुटि कितनी हुई? 25 - 16 9। प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? 9 ओरिजिनल कितना आना था? 16, उसको कर देंगे 100 से गुना, यह आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि ये जो आपने लिखा कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? देखिए, यहाँ से अगर हम करते हैं n × 4/5 और n × 5/4, ये रेशियो हमने लिखा हुआ है। n से तो n कट जाएगा। अब देखिए, इस रेशियो को अगर हम बराबर करना चाहते हैं, बराबर इन द सेंस हम नीचे का दोनों का ये हर हटाना चाहते हैं। हर हटाने के लिए क्या करेंगे? हम हर के एलसीएम से दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे? 4/5 इधर हम 20 से गुना कर देंगे और 5/4 इधर भी हम 20 से गुना कर देंगे, ताकि क्या होगा कि नीचे का हर जो है वो समाप्त हो जाएगा, सिर्फ अंश बचेगा। तो इधर कितना आ जाएगा? इधर 16 आ जाएगा और इधर 25। बस उसी चीज़ को हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छात्र एक संख्या को 8/3 से गुना करने के बजाय उससे भाग कर देता है। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी 2016 में आ चुका है, सिमिलर क्वेश्चन है, अभी हमने किया है। क्या करना है आपको? 8 3 3 8, ठीक है, क्लियर है? ऐसे लिख लिया। अब इसको ऐसे गुना कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 64
और इधर क्या आ जाएगा 9। त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? त्रुटि कितनी है यहाँ पर देखिए, यहाँ तो बहुत बड़ी त्रुटि है। 64 में से 9 गया तो बचेगा हमारे पास 55। सही है ना बोला? त्रुटि कैसे निकालेंगे? 55 बटे 64, ठीक है, गुना में 100। आई होप इसके आगे आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर आएगा अपना 85.93। मैं बता दूं इसका आंसर सी है। एक बार अपना आंसर निकाल के मैच कर लीजिएगा, मैच कर रहा है कि नहीं। ऑलराइट, अगर जस्ट इन केस कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट लगती है तो मैं बताता हूँ कैसे करेंगे आप इसको। आप इसको देखिए, इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए, सिर्फ फ्रैक्शन पे ध्यान दीजिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। आप इसको लिख सकते हो 55 बटे 4 गुना 16, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आप या तो 1/4 का फ्रैक्शन ले सकते हो या 1/16 का। इस केस में हम 1/16 का लेंगे क्योंकि ये लगभग लगभग भाग चला जाएगा। इसको हम लगभग लगभग भाग देते हैं तो कितना आएगा 14 चौके 56। 14 से कुछ कम ही आएगा, 14 लिख लेते हैं, 13 पॉइंट कुछ आएगा, गुना 1/16। अब देखिए 1/16 का फ्रैक्शन आपको याद है, याद करिए पहले पार्ट में जो टेबल लिखवाई थी वहां से 1/16 का फ्रैक्शन कितना आता है 6 सही 4/16। क्लियर? 6 सही 4/16 उससे फ्रैक्शन आता है जिसको हम और क्या लिख सकते हैं 6 सही 1/4। क्लियर? तो अब देखिए 14 को 6 सही 1/4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 84 सही 14/4। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो ये अराउंड अराउंड, क्योंकि ये हमारा एग्जैक्ट 14 नहीं था, 13 पॉइंट समथिंग था, ये 86 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। तो अपना आंसर कितना हो गया 85.93। ये थोड़ी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि उस पर होने वाला मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे? तो इसके लिए पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो लिख लीजिए कि जो खर्च है, खर्च जो है वो होता है मूल्य, मूल्य गुना में खपत, मतलब एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, ठीक है। अब देखिए मूल्य में कितने की वृद्धि हुई है 20% की। मान लेते हैं अगर पहले मूल्य 100 था, अब कितना हो गया 120। या फिर अपने फ्रैक्शन वाले तरीके से करना है, पहले इसको फ्रैक्शन वाले तरीके से समझाता हूँ। 20% कितने के बराबर होता है 1/5। तो पहले वीडियो में आपने देखा हो तो ये 5 जो है मूल के बराबर है, तो मूल 5 है, मतलब प्राइस पहले 5 था और वृद्धि कितनी हुई है 1 की, तो 1 इसमें जोड़ देंगे 6। पहले 5 था प्राइस, अब 6 हो गया। अब देखिए खर्च हमें सेम रखना है, असल मासिक खर्च सेम रखना है, तो हम क्या करेंगे खपत को बस इसका उल्टा रेशो लिख देंगे। उल्टा रेशो मतलब 6:5। ये कैसे आया देखिए बता देता हूँ। खर्च चूंकि सेम है तो इन दोनों का खर्च देखिए कितना आता है गुना करने पे 30, और इनका भी कितना आता है 30। तो अगर खर्च सेम है आपका तो आप उस रेशियो को जस्ट रिवर्स करके लिख सकते हैं। अगर खर्च सेम नहीं है तो वो आगे क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको जो प्राइस का रेशियो है, जो उसका फिर खपत का रेशियो है, वो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कितना खर्च, सॉरी कितनी खपत, मैं खर्च और खपत में कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। कितनी खपत कम करनी है 1 कम करनी है, कितने के रेस्पेक्ट में 6 के रेस्पेक्ट में। ये कितना आ जाएगा 16.66। 16 सही 2/3 अगर आपको याद हो तो 1/6 का होता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने कहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 40% की कमी हो जाती है तो खपत को कितना बढ़ा दिया जाए मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इसमें भी मासिक खर्च आपका सेम ही रहेगा,
तो वही फार्मूला लगाते हैं। देखिए कमी कितनी करी है 40%। इसको हम क्या लिखते हैं याद करिए 2/5। पहले खपत कितनी थी, सॉरी पहले मूल्य कितना था 5, अब कितनी कमी हो गई 2 की, कितना हो गया 3। क्लियर। तो खपत को कितना प्रतिशत, देखिए अब हम रेशियो को बिल्कुल उल्टा कर देंगे क्योंकि खर्च अपना सेम रह रहा है। तो कितना आंसर आ जाएगा अपना, कितना चेंज हुआ है 2 का, कितने के रेस्पेक्ट में हुआ है 3 के रेस्पेक्ट में। पहले 3 थी, अब खपत हो गई है 5। ये कितना आ गया 66.67%। 2/3 का कितना होता है 66 सही 2/3%। ठीक है। 2/3 का कैसे आया, हम 2 को 1/3 से गुना कर देते हैं, और 1/3 का आप जानते हैं कितना होता है, कितना होता है 33 सही 1/3। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आई होप क्लियर होगा। चलो अगर 50% अधिक मजदूर काम पर लगाए गए हों और उनकी कार्य क्षमता भी पहले की तुलना में 20% ज़्यादा हो, तो कार्य को पूरा होने में लगने वाले समय में प्रतिशत बदलाव ज्ञात करें। इस टाइप की क्वेश्चन के लिए एक बेसिक कंसेप्ट होता है। देखिए कार्य किया गया वो हम कैसे निकालते हैं, आप इसको याद रखिएगा। वर्क डन इज इक्वल टू मजदूरों की संख्या कितनी है, ठीक है, उसको हम n लिख देते हैं, गुना में उनकी क्षमता कितनी है, जिसको एफिशिएंसी भी बोलते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी गुना में समय। ओके क्लियर है, गुना में समय, ये कंसेप्ट है। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए कह रहा है कि 50% अधिक मजदूर, मतलब पहले जितने थे उससे 50% ज़्यादा। तो पहले मान लो 100 मजदूर थे, अब कितने लगा दिया, कह रहा है कि हमने उसमें 50% और जोड़ दिए, मतलब 50 और जोड़ दिए, और साथ में क्या कह रहा है उनकी कार्य क्षमता भी पहले से 20% ज़्यादा है। मतलब ये जो 50 नए मजदूर जो लाया है, जो नए मजदूर लाया है उनकी कार्य क्षमता वो पहले के जो 100 मजदूर हैं उनसे भी 20% अधिक कुशल हैं। तो देखिए मतलब इसका 20%, 50 का 20% कितना होगा 10। मतलब ये 50 मजदूर जो हैं ये अपनी कार्य क्षमता के बलबूते पर 60 मजदूरों जितना काम करेंगे। कैसे करेंगे, 50 मजदूर लाया है लेकिन इनकी कार्य क्षमता पहले के मजदूर से 20% अधिक है, तो 50 का 20% कितना होगा 10। मतलब ये 10 एक्स्ट्रा मजदूरों जितना काम करेंगे, टोटल ये 60 मजदूरों जितना काम करेंगे। तो पहले कितने मजदूर थे 100, अब कितने हो गए 160। ठीक है, इसका रेशो निकालिए कितना आएगा। देखिए इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 20 से, 5:8 रेशो आ गया। अब देखिए तो समय जो होगा, इतने मजदूर, हमने ये निकाल लिया कि ये मजदूरों का रेशियो है, तो समय का रेशियो इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा 8:5, क्योंकि काम तो सेम है, काम में बदलाव नहीं हुआ है। अब देख लीजिए समय में बदलाव कितना हुआ, अब तो आप निकाल लेंगे, बदलाव समय में कितना हुआ 3 का हुआ है, लेकिन ओरिजिनल कितना था 8, 3/8। ठीक है, आगे सोल्व कर लीजिएगा कितना आएगा। आई थिंक कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शंस गलत लिखे हैं। लेट मी चेक वंस। राइट, सॉरी इसमें ऑप्शन गलत लिखे गए मेरे से। इसका करेक्ट आंसर आएगा 37.5%। ठीक है, 37.5 कैसे आया, देखिए जो हमने फ्रैक्शन लिखे थे फ्रैक्शन की वैल्यू, तो 1/8 के फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी थी 12 सही 1/2, उसी को हमें 3 से गुना कर देना है, ये आ जाएगा। चलिए ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, 50% अधिक मजदूर लाए
तो पहले अगर 100 थे तो हम 50 और लाए, 150 हो गए, पर उनकी कार्य क्षमता भी पहले से 20% ज़्यादा थी। तो 50 मजदूर हैं, वो 20% ज़्यादा कुशल हैं, तो 50 को 20% से गुना करेंगे, कहेंगे 10 मजदूर, वो 10 एक्स्ट्रा मजदूरों का काम करेंगे। तो टोटल मजदूर बाद में हो गए 160। तो रेशियो हो गया 5:8, पहले का और बाद का मजदूरों का समय का रेशियो हो जाएगा 8:5। चेंज हम निकाल लेंगे 3/8। चलिए अगर 50% अधिक मजदूर काम पर लगाए गए हैं, उनकी कार्य क्षमता पहले से 40% कम है। चलो सेम क्वेश्चन, हमें यहाँ पे मजदूर कितने मान लिया, हम पहले की तरह मानेंगे 100 मजदूर थे पहले, कितने लगा दिए और 50%, ठीक है 50 और लगा दिए, परंतु उनकी कार्य क्षमता पहले से 40% कम है। तो 40%, 50 का 40% कितने के बराबर होगा? 40 का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? 40/100, यह आ जाएगा 2/5। इसको 50 से गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20। तो मतलब ये 20 हो गया। तो इनकी कार्य क्षमता एक्चुअल में 20 कम है, तो असल में इतनी कार्य क्षमता कितनी हुई? 50 - 20, मात्र 30 मजदूरों के बराबर इनकी कार्य क्षमता है। तो पहले 100 मजदूर थे, अब 130 मजदूर हैं, रेशो 10/13 है, और इधर तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 13 और 10, ठीक है। प्रतिशत जो बदलाव है वो कैसे निकालेंगे हम? बताइए, प्रतिशत बदलाव हम निकालेंगे, 3 बदलाव है, पहले कितना था? 13/13 है गुना 100। ये आंसर आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकालेंगे? 3 गुना 1/13, ये फ्रैक्शन, और 13 का आप जानते हैं क्या होता है? 7 सही 9/13 गुना 3। आगे आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन मेरे से गलत लिखे गए हैं, ठीक है, कुछ मिक्सअप हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन सही आंसर आपको मिल गया। चीनी की कीमत 20% से बढ़ गई, वेरी गुड। वह खपत 10% से घट गई, कुल खर्च में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? ये यूपीएससी में सवाल आपका आया था 2017 में। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए, एक बार लिख लेते हैं। ये अपना कीमत वाली टेबल है, ठीक है, ये अपनी खपत वाली, और जैसा कि आप जानते होंगे कीमत को खपत से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है खर्च। चलिए ठीक है, चीनी की कीमत 30% से बढ़ गई। पहले मान लेते हैं 10 कीमत थी, 30% बढ़ी मतलब 3 बढ़ गई, कितनी हो गई? 13 है, वेरी गुड। खपत भी मान लेते हैं पहले 10 थी, 10% से घट गई मतलब 10 का 10% 1, कितनी हो गई? 9। कुल खर्च निकालिए, गुना करिए इसको, 100 हो गया पहले का, और अब का 13 को 9 से गुना करेंगे तो आएगा 117। पहले खर्च 100 था, अब 117 है, परिवर्तन कितना हुआ? 17 बटे में पहले के मुकाबले 100 गुना में 100, कितना आ गया? 17%। डी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? कैसे लिखना है? पहले कीमत लिख लेनी है, कीमत लिख ली, खपत का रेशियो लिख लिया, खर्च का रेशियो, उनको गुना करके मिल जाएगा हमें। चलिए ये पढ़िए, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने से, पहले की तरह लिख लेंगे, कीमत इधर लिख लिया, कीमत 10 थी, वृद्धि हो गई 40%, कितनी बच गई? 14 है। खपत लिखते हैं, खपत में हमें कह रहा है कि 30% कम कर दिया जाता है, तो खपत पहले अगर 10 थी हमारी, तो 30% में 3 कम कर दिया, कितनी हो गई? 7।
हमें मासिक व्यय की कमी या वृद्धि निकालनी है। व्यय कितना होगा, सिंपल है, पहले की तरह इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, ये आ गया 100 और 14 साथी 98। कितना डिफरेंस आया, 2 का, कितने के मुकाबले 100, ये आ गया अपना 2%। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु के मूल्य में 50% की कमी हो जाने से उसका मासिक खर्च 20% कम हो जाता है, तो हमें खपत की कमी या वृद्धि निकालनी है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। लिखिए भाई साहब, कीमत लिखो इधर, कीमत 10 थी पहले, 50% कम हो गई तो कितनी हो गई, 5 कम कर दो, 5। अब लिख देंगे खपत, खपत हमें नहीं दी गई है, हमने खाली छोड़ दिया खपत का। नीचे लिख देंगे हम इसका खर्च, खर्च हम मान लेते हैं पहले 10 मान लो चाहे 100 मान लो। मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए 100 मान रहा हूँ, क्यों मान रहा हूँ वो आपको आगे समझ आएगा। 100 मान लिया और 20% कम हो गया तो खर्च कितना हो गया, 20 कम कर दो 100 से 80 हो गया। अब देखिए पहले की तरह ही करना है। अगर ये x होता, ये y होता, तो ये देखिए ये x की वैल्यू कितनी आती, 100 को हम 10 से भाग दे देते। क्लियर है ना, पहले ऐसे ही करते हैं, ये 10 आ जाता और y कितना आ जाता, 80 को हम 5 से भाग देते, ये 16 आ जाता। तो खपत कितनी हो जाती, 10 और 16। क्लियर है, बस कुछ नहीं करा हमने, खपत बराबर खर्च बटे कीमत। अगर आप खर्च को यहाँ 10 भी मानते हैं तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, पर आपका जवाब थोड़ा दशमलव में आएगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने 100 मान लिया। तो 10 से 16 हो गया, कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। किसके मुकाबले बढ़ा, 10 के मुकाबले। तो कितना प्रतिशत बढ़ा, 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंपल था। चलिए पढ़िए। भूलवश एक आयत की लंबाई 20% घटा दी गई तथा चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पहले रिव्यू से 17 में आ चुका है, इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए जल्दी से, क्लास लंबी खिंचती जा रही है। एल मान लेते हैं, पहले थी हमारी कितनी, 10 मान लिया, बढ़ा दी गई भूलवश कितनी कर दी गई, 12 है, सॉरी 12 नहीं कर दी गई, 20% घटाया है तो मतलब 8 कर दी गई है। तथा चौड़ाई ब्रेड्थ अपनी कितनी थी पहले, उसकी थी 10, लेकिन भूलवश बढ़ा दी गई 10% कर दी गई 11 है, तो कितना आ जाएगा, इधर 100 था और इधर अपना 88, ये एरिया आ गया, हमने गुना कर दिया दोनों को। कितना चेंज है, 12 का डिफरेंस है, पहले कितना था 100, तो कितना प्रतिशत आ गया, 12%। दूसरा फार्मूला आपको जो बताता हूँ वो भी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रतिशत चेंज बराबर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुना में प्लस माइनस बी बटे 100। अब आपको बस देखना है ए है हमारा लेंथ में चेंज, लेंथ का चेंज कितना है, -20%, ठीक है, घटाया है। ब्रेड्थ कितना है, +10%, क्योंकि बढ़ाया है, ये प्लस का निशान रहेगा, और ऊपर कितना आएगा, -20, क्योंकि ये माइनस में है, फिर से बी प्लस में है, और बटे में 100। ए और बी क्या है आपका, दोनों वेरिएबल में कितना चेंज है, इसको लिखिए, ये आ जाएगा -10 प्लस ऊपर -200 आएगा, भाग में 100, कितना आया, -10 -2 कितना आ गया, -12। मतलब प्रतिशत चेंज 12 है, लेकिन 12% घटा है, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूल जाएं। बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।